यूरोप की ये नेता लाखों मुस्लिमों से अकेली ही भिड़ गई और ऐसी चेतावनी दे दी जिसने बवाल खड़ा कर दिया है। ये है यूरोपीय देश स्वीडन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश। एबा बुश ने स्वीडन में मुस्लिमों, शरणार्थियों और शरिया को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया में भूचाल ला दिया है। स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को स्वीडिश वैल्यूज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना वो जा सकते हैं। अब अगर मैं इसको ये कहूँ कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहने का तरीका सीख लो, अदरवाइज गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, तो बहुत सख्त अल्फाज होंगे। स्वीडन में रहने के लिए तुम्हें तो बच्चे भेजने हैं, तुम्हें वहां की लड़कियों से शादियां करनी है, तुम्हें वहां पे घर बसाने हैं अपने, तुम्हें वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता मिलता है, बेरोजगारी भत्ता, तुम्हें वो चाहिए। तुम्हें मुफ्त में, विदाउट क्वालिफिकेशन, विदाउट ब्रेन, विदाउट टैलेंट, तुम्हें फर्स्ट क्लास एक जिंदगी चाहिए, मुफ्त खोरी किया। ये स्वीडन के लोग निकले कल और उन्होंने नारे लगाए कि इस्लाम को हमारे मुल्क से निकालो। अब ये नारे यहाँ पे लग रहे हैं कि से नो टू इस्लाम, स्वीडिश जबान में वो लगा रहे हैं नारे के इस्लाम को स्वीडन से निकालो। तो ये हर जगह पे हो रहा है। इस तरह के मुजाहरे जर्मनी में भी हुए हैं, फ्रांस में भी हुए हैं, हर जगह पे हो रहे हैं और सिर्फ नारे किनके खिलाफ लग रहे हैं? मुसलमानों के खिलाफ लग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IAM YES 3.0 में। बात करें आज की वीडियो की तो स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने मुसलमानों को चुनौती देते हुए कहा है कि मुसलमान या तो स्वीडन वैल्यू को एक्सेप्ट करें, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर स्वीडन से निकलें। ये खबर सुन पाकिस्तान और मुसलमानों में हड़कंप मच गया और वे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। आगे क्या कहा पाकिस्तान मीडिया ने, चलिए सुनते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। धन्यवाद। मुसलमान ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से स्वीडन की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। अब ये एक और हमें वेव नज़र आ रही है आफ्टर यूके। वैसे तो ये सवाल बहुत, जैसा मैंने कहा कि इसको तो कुछ डेकेड हो गए कि ये सवाल कई कंट्रीज़ में उठाया जाता है और ये एक इशू बन चुका है, टॉपिक बन चुका है जिसके ऊपर अब डिबेट होती है कि आखिर क्या वजह है कि तमाम ही कंट्रीज़ जो हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए हैं और मुसलमानों के मुतालिक ये वाली बातें की जा रही हैं। तो इसके ऊपर ज़रा गरेबानों में झांकने की भी ज़रूरत है अपने, कि ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है। देखिए, एक कंट्री में ऐसा हो तो आप कहें वो गलत है, हमारे ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर सारा वेस्ट और भी दुनिया की कई एक कंट्रीज़ ये कहती भी नज़र आती हैं कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो इंटीग्रेट होने को तैयार नहीं होते, वो बहुत वायलेंस फैलाते हैं, तो इसके ऊपर फिर नज़र डालने की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी हम स्वीडन तक रहेंगे और स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप वैल्यूज़ अडॉप्ट करें और वरना यहाँ से चले जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि व्हाट आर यू डूइंग विद स्वीडन, आप स्वीडन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उन्होंने स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने ये कहा है मुसलमानों को, स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को, कि तुम लोग स्वीडन को तबाह कर रहे हो। एबा बुश ने आगे कहा कि स्वीडन में ऑनर किलिंग, सर कलम करना, महिलाओं को पत्थर मारना और शरिया कानून का कोई स्थान नहीं है। एबा बुश के इस बयान पर अब मुस्लिम संगठनों ने उनकी निंदा करनी शुरू कर दी है। एबा के बयानों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई है। एबा बुश के बयान के बाद दो और बयान आग की तरह फैल रहे हैं। पहला बयान नीदरलैंड्स के एक ताकतवर नेता गेर्ट वाइल्डर्स का है तो दूसरा हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान का। गेर्ट वाइल्डर्स कई बार बोल चुके हैं कि वो नीदरलैंड्स में मस्जिदों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। एक बार तो गेर्ट वाइल्डर्स ने यहाँ तक कह दिया कि दुनिया भर के मुस्लिम देश भारत को नसीहत देते हैं, लेकिन खुद शरिया कानूनों को लोकतंत्र और मानवाधिकारों से ऊपर रखते हैं। गेर्ट वाइल्डर्स के अलावा हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान का एक बयान भी वायरल हो रहा है। विक्टर ओरबान ने कुछ समय पहले कागज दिखाते हुए दावा किया था कि अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस एक रणनीति के तहत यूरोप में मुस्लिम शरणार्थियों को बसवा रहे हैं। जॉर्ज सोरोस का मकसद है कि यूरोपीय देशों में शरणार्थी हावी हो जाएं। विक्टर ओरबान ने आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरोस ने यूरोपियन यूनियन में बैठे कुछ बड़े नेताओं को खरीद लिया है
इसीलिए यूरोपियन यूनियन के ये बड़े नेता जॉर्ज सोरोस के कहने पर अलग अलग यूरोपीय देशों में शरणार्थियों को बसवाते हैं। स्वीडन में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स गए आपके मोमिनीन्स। तो वहां पे क्या हुआ जी, अब ये एक खबर आई है कि एक 15 साल की लड़की जिसका एक माइग्रेंट ने जिनसी ज्यादती की उसके साथ, तो उसने फिर प्लान बना के अपने बॉयफ्रेंड और उसके भाइयों के साथ मिलके उसने उस माइग्रेंट का खून कर दिया। और ये पूरी डिटेल यहाँ पे है। वो 26 साल का मिडिल ईस्टर्न था, यानी सीरिया से गया होगा, और उसने जाके एक लड़की का रेप किया। तो उस लड़की ने फिर उसका प्लान बनाया अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मिलके, उसको वहां पे एक जगह पे बुलाया और वहां पे उसको फांसी की सजा दे दी, एक्सिक्यूशन स्टाइल। तो अब उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ऑब्वियसली कानून को उन्होंने हाथ में लिया, लेकिन ऐसा होता है जब आपकी पुलिस आपके साथ नहीं देती। हमने देखा है यूके में क्या हुआ, ग्रूमिंग गैंग जितने ज्यादा बने, जब तक टॉमी रॉबिन्सन ने उनके ऊपर लोगों की तवज्जो नहीं दिलाई तब तक ये काम चल रहा था। तो उसके बाद पता चला कि किस तरह 1400 लड़कियों के पिछले 10 सालों में प्रिडोमिनेंटली 99% उसके अंदर पाकिस्तानी थे, एक आधा बांग्लादेशी और एक आधे सरदार जी भी थे बीच में, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो थी सारे पाकिस्तानियों की